हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक होगा, अच्छे से होंगे। देखो बेटा, आज जो लेक्चर है हमारे पास ये फॉर क्लास फोर्थ लर्नर्स बुक 5 एंड एक्सरसाइज 3.1। ठीक है बेटा। और जो आज टॉपिक है हमारे पास ये काउंटिंग एंड सीक्वेंसेस हमारे पास। ठीक है, तो चलो पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर मैं आ जाता हूँ एक्सरसाइज पे। ठीक है बेटा, देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे इस तरह से सीक्वेंस हमारे पास। देखो बेटा, इसको समझने के लिए अगर मैं ऐसे कुछ चीज ऐसे लिखता हूँ, जैसे हमारे पास मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ ऐसे 7, 10, 13। फिर मैं जैसे आप लोग को बताओ नेक्स्ट टू टर्म्स इसमें क्या आएंगे। तो आप देखोगे ये कैसे हो रहा है कि 7 to 10 कैसे हो रहा है, तो एड 3 हो रहा है। 10 to 13 कैसे हो रहा है, एड 3 हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है, एक स्पेसिफिक पैटर्न चल रहा है हमारे पास बेटा। तो अब हम इजीली बता सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा। इस टर्म को हम 3 ऐड करेंगे तो बनेगा 16। फिर नेक्स्ट टर्म आएगा, इस 3 को ऐड करेंगे 16 के साथ, तो ये आएगा 19 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो अब यहां पे समझाओ बेटा कि जब नंबर्स के बिटवीन कोई स्पेसिफिक पैटर्न चलेगा, ठीक है बेटा, या इस पे कोई स्पेसिफिक रूल होगा हमारे पास, या कोई स्पेसिफिक ट्रेंड चलेगा इन नंबर्स के बिटवीन, तो ये कहलाएगा हमारे पास सीक्वेंस हमारे पास। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पैटर्न होगा हमारे पास बिटवीन नंबर्स हमारे पास। ठीक है बेटा, अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा ऐड ही हो। ये चीज जैसे हम अगर ऐसे लिखते हैं, अगर मैं जैसे लिखता है 20, फिर मैं लिखता है इस तरह से 15, फिर मैं लिखता है 10, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, -5। तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड चल रहा है हमारे पास, एक स्पेसिफिक पैटर्न चल रहा है हमारे पास बेटा। तो अगर हम नेक्स्ट बताएंगे तो हम बताएंगे 5 हमारे पास, इस तरह से कंटिन्यूअसली चलता जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे जो ये हमारे पास इस सीक्वेंस में जो हमारे पास ये नंबर्स आते हैं बेटा, इनको बोलते हैं टर्म्स हमारे पास। इनको बोलते हैं हम टर्म। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म। अच्छा, यहाँ पे अब देखो बेटा, जैसे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टू सेकंड टर्म में हम कैसे गए, हमने ऐड किया 2। फिर सेकंड टू थर्ड टर्म है, क्या हम कैसे गए, हमने ऐड किया 3। तो इस चीज को हम बोलते हैं टर्म टू टर्म रूल। जो हम यहाँ पे जो है कोई स्पेसिफिक ये नंबर ऐड कर रहे हैं यहाँ पे बेटा, जैसे यहाँ पे -5 हो रहा है, तो इस चीज को हम बोलते हैं टर्म टू टर्म रूल। जैसे ये जो हमारे पास सीक्वेंस है, इसमें टर्म टू टर्म रूल क्या है, टर्म टू टर्म रूल हमारे पास क्या बेटा, वो है ऐड 3 हमारे पास। ठीक है, अच्छा, फिर होता है एक चीज हमारे पास जिसको बोलते हैं पोजीशन टू टर्म रूल। पोजीशन टू टर्म रूल हमारे पास, चलो जैसे मैं जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वो मैं उसी टाइम पे सिखाऊंगा कि पोजीशन टू टर्म रूल कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, अच्छा, या तो हुआ है जैसे या तो बन सकता है ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करके, कभी कभी पैटर्न बनता है स्क्वायर करके। जैसे उसने लिखा है ऐसे 1, फिर उसने लिखा होगा 1 4, फिर 9, बताएगा नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। आप देखोगे कि 1 तो 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 कैसे आएगी, हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 कैसे, 9 कैसे स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर। इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म इसमें आएगा वो 4 स्क्वायर, तो 16 आएगा। समझा बेटा, तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक पैटर्न बनते हमारे पास। ठीक है, अच्छा, इस टाइप आप देखो जब बेटा हमारे पास जब क्या होगा, हमारे पास जब कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न चलता जाएगा। अच्छा, कोई स्पेसिफिक नंबर, देखो पैटर्न तो यहाँ पे भी बन रहा है, पैटर्न यहाँ पे भी बन रहा है, बट यहाँ पे एक देख रहे हो कि बेटा कि यहाँ पे हमारे पास और सीक्वेंस ये भी क्या लाएगी, सीक्वेंस हमारे पास ये भी क्या लाएगी। बट जब कोई एक कांस्टेंट फिक्स्ड नंबर ऐड होता जाएगा या माइनस होता जाएगा या मल्टीपल होता जाएगा हमारे पास, इस टाइप ऑफ सीक्वेंस को बोलेंगे बेटा लीनियर सीक्वेंस। लीनियर सीक्वेंस हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी तो पैटर्न बन रहा है। अब मैं बताऊंगा नेक्स्ट इसमें क्या टर्म आएगा, आप बताओगे 5 स्क्वायर हमारे पास, तो वो बनता हमारे पास 25, तो बनता। तो यहाँ पे भी हम एक स्पेसिफिक पैटर्न, बट एक चीज आप देखो, जैसे बेटा यहाँ पे 1 to 4 गया, फिर 4 to 5, मतलब कोई स्पेसिफिक कोई एक पर्टिकुलर नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट ऐसा कुछ नहीं हो रहा हमारे पास, तो इसको बोलेंगे हम नॉन लीनियर सीक्वेंस। नॉन लीनियर सीक्वेंस हमारे पास। ठीक है बेटा, और इसको बोलते हैं जैसे ये बनेगा इसका फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। फिर 10th, 100th, 50th, फिर इसकी जो लास्ट टर्म आती है उसको बेटा बोलते हैं यहाँ पे nth टर्म। nth टर्म हमारे पास। शाबाश, अब आ जाओ हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, हम अब कहते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट, और जो इसमें चीज है वो हम अच्छे से अब और क्वेश्चन में सीखेंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हमारे पास बोल रहा है कि हियर इज अ सीक्वेंस
मोड ऑफ स्टिक्स ड्रॉ द नेक्स्ट पैटर्न इन द, देखो इसने ऐसा कुछ बनाया क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ने, जैसे इसने ऐसे 4 स्टिक्स को पैसे, फिर ऐसे ये 5 स्टिक्स, फिर इसने ऐसे कुछ लिया है नेक्स्ट में, ये यहाँ पे देखो 1 2 3 ये सारे स्टिक्स मिला के, फिर उसके बाद ठीक है, फिर ऐसा कुछ, फिर ऐसा कुछ, ठीक है बेटा। अच्छा, फिर हमें क्या बता रहा है कि ड्रॉ द नेक्स्ट पैटर्न इन द सीक्वेंस, ठीक है बेटा। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, इस सीक्वेंस को कंप्लीट, मतलब नेक्स्ट इसका यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न इसी हिसाब से, पहले हम देखेंगे यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, यहाँ क्या पैटर्न चल रहा है हमारे पास, ठीक है। देखो बेटा, अगर यहाँ पे आप सब देखोगे इसमें कितने स्टिक्स थे, 1 2 3 4 5, इसमें कितने थे हमारे पास, 1 2 3 4, और ये 8 टोटल ये थे इसमें। अच्छा, इसमें कितने थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारे पास। अब एक चीज आप देखो बेटा, जैसे 5 to 8 कैसे कैसे बना होगा, ये +3 करके, 8 to 11 कैसे बना होगा हमारे पास बेटा, +3 करके। तो एक चीज तो हमें बेटा पता चला कि यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, जो सीक्वेंस बन रहा है, इसमें ईच टर्म के बाद हमें 3 3 ऐड करना है। इसका मतलब जो नेक्स्ट यहाँ पे उसमें कितने स्टिक्स हमारे पास बेटा होगा, +3 करेंगे तो बनेगा 14। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नेक्स्ट पैटर्न हमें बनेगा उसमें कितने स्टिक्स हो गए, 14 हमारे पास। तो वो ऐसा कुछ बनेगा हमारे पास, फिर ऐसे दिस, देखो अब इसमें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 स्टिक्स है इसमें। तो ये बनेगा इसका नेक्स्ट पैटर्न। फिर ऐसे यहाँ पे इस तरह से दिया बेटा, इस तरह से एक टेबल हमारे पास, इसने यहाँ से एक टेबल बनाया, यहाँ से लिखा है पैटर्न नंबर, पैटर्न नंबर, या इसको बोलते हैं पोजीशन भी, या इसको बोलते हैं पोजीशन भी हमारे पास बेटा, ठीक है। और यहां से फिर लिखा है नंबर ऑफ स्टिक्स, नंबर ऑफ, जैसे पोजीशन नंबर 1, जब जब फर्स्ट, जो वो आप समझो ऐसे, फर्स्ट टर्म थे, फर्स्ट टर्म में कितने स्टिक्स थे हमारे पास, 5। फिर जो सेकंड टर्म थे उसमें 8, फिर जो थर्ड उसमें थे, क्या बोलते हैं उसका हम, 11। तो उस तरह से कंटिन्यू चलता जा रहा है। फाइंड द टर्म टू टर्म रूल, ठीक है बेटा, ये था इसका ए पार्ट। फिर बी पार्ट, टर्म टू टर्म रूल क्या है यहाँ पे बेटा, सीधे सीधे देखो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, तो टर्म टू टर्म रूल कितना हो रहा है यहाँ पे, एडिशन ऑफ 3 हमारे पास, तो एडिशन ऑफ 3 हमारे पास, ठीक है बेटा। हाउ मेनी स्टिक्स आर इन द 10th पैटर्न, हाँ अब ये क्वेश्चन है हमारे पास कि जो इसी तरीके से 10th पैटर्न बनेगा उसमें कितने स्टिक्स होगा हमारे पास, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, या तो देखो, या तो ऐसे करने का नहीं, क्या आप इसको करते जाओगे, फिर इसको ऐड 3 ऐड 3 ऐड 3, एक टाइम पे जो 10th टर्म आएगा आप ऐसे कर, या तो इसका आप तरीका ऐसे याद रखो बेटा, इस तरीके से, सी पार्ट। फर्स्ट टर्म क्या थी हमारे पास बेटा, 5, ठीक है। फर्स्ट टर्म एज यूजुअल ऐसे लिखो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, उसके बाद हमें और कितने टर्म चाहिए, देखो हमें तो टोटल 10th टर्म, मतलब 10 टर्म देखने थे। 10 में से हमने फर्स्ट एक टर्म तो लिखा, बचे कितने हमारे पास, 9 बचे हमारे पास बेटा, 9। और ईच टर्म के बाद हम कितना ऐड कर रहे हैं, 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 बस। तो जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो हमें दिखाएगा कि जो हमारे पास 10th जो इसका क्या बोलते हैं इसको हम, टर्म बनेगा उसमें कितने स्टिक्स हो गए हमारे पास। तो ये बनेगा 3 9 27 +5, तो बनेगा 32। तो इसका मतलब जो इसकी 10th टर्म हो गया हमारे पास, जो इसकी बेटा क्या होगी 10th टर्म, तो उसमें कितने स्टिक्स हो गए हमारे पास, 32 हमारे पास, ठीक है बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर, अच्छा अगर ये बोलता हमारे पास बताओ जो इसकी, देखो 10th तक तो इजी फाइंड करना, मतलब ये तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो 3 3 ऐड करके। कल के अगर टाइम पे बोला इसने कि सपोज इसकी 50th टर्म बताओ, तो 50th तो वो तो पूरा जितना एग्जाम है उतना उसी में जाएगा कि वो ऐड करते करते। तो इससे बेहतर क्या हमारे पास, देखो इजी कैसे क्या करेंगे उसको, जैसे 5 पहला टर्म, 50th टर्म मतलब 50, जो भी 50th टर्म होगी, पहले टर्म तो लिखा, बचे कितने 49, तो प्लस क्या करेंगे 49 हमारे पास, ठीक है बेटा। और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, जितना ऐड हो रहा है, जितना टर्म टू टर्म रूल है हमारे पास 3, ठीक है बेटा, शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारे पास।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इस तरह से, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस विद फर्स्ट टर्म 1 एंड टर्म टू टर्म रूल एट। देखो इजी क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, कि बोल रहा है कि आप फर्स्ट 4 टर्म्स लिखो किसी सीक्वेंस की जिसकी फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास बेटा 1 है, फिर टर्म टू टर्म रूल कितना हमारे पास ऐड करना 11। जब इस 1 को ऐड करेंगे 11 कितना बनेगा 12, फिर इसको हम ऐड करेंगे 11, ये कितना बनेगा हमारे पास बेटा 23। फिर जब हम इसको ऐड करेंगे 11 हमारे पास, तो ये बनेगा हमारे पास 34 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से कंटिन्यू चलता जाएगा। हमें क्या बता, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स। अच्छा फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने थे वो तो हमें लिखे। फाइंड द 15th टर्म। अभी बी पार्ट में इसका क्या बोला बेटा, इसकी क्या फाइंड करनी, फिर 15th टर्म। 15th टर्म हमारे पास कैसे फाइंड करेंगे, शाबाश। अब देखो फिर से वही, जो फर्स्ट टर्म है उसको एज यूजुअल ऐसे लिखोगे 1, फिर प्लस। अब टोटल कितने फाइंड करने थे 15। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 15 माइनस 1 इंटू कितना करना है, जो टर्म टू टर्म रूल है 11। बस हो गया हमारा काम। तो बनेगा 1 प्लस 15 माइनस 1 होगा 14 इंटू 11 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो ये बनेगा 14 इंटू 14 हमारे पास, तो 154 प्लस 1 तो बनेगा 155 हमारे पास। शाबाश। तो देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारे पास बता रहा है, A sequence starts at 40 and 9 is subtracted each time। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इस तरह से बोल रहा है कि एक सीक्वेंस 40 इसका स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब फर्स्ट टर्म इसकी कितने 40, हाँ 40 हमारे पास। फिर क्या हो रहा है, इसमें से 9 ने सब्ट्रैक्ट करा, जैसे -9, फिर आया 31, फिर इसमें से फिर से -9 हमारे पास, फिर कितना इसने लिखा है 22। फिर क्या हमारे पास बता रहा है, व्हाट आर द फर्स्ट 2 नंबर्स इन द सीक्वेंस दैट आर लेस देन 0। इसके पहले ऐसे 2 टर्म लिखो जो लेस देन 0 को, तो इसको आप ऐसे करते जाओगे 9 सब्ट्रैक्ट करते। जब नेक्स्ट टाइम 9 सब्ट्रैक्ट इसमें करेंगे, देखो बेटा पहले क्या करोगे, इस 22 में से 2 सब्ट्रैक्ट बचेगा 20, फिर 20 में से फिर से 7 सब्ट्रैक्ट बचेगा कितना हमारे पास 13, फिर 13 में से फिर से 9। देखो इस 13 में से पहले 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 10, फिर यहां से कितना बचा 6, तो उस 10 में से फिर से 6 सब्ट्रैक्ट कितना बचेगा हमारे पास 4 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर इसमें से क्या करेंगे, अब फिर से -9 सब्ट्रैक्ट। अब जैसे -4 में से -9, हमारा जो अब नंबर आएगा वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, समझे बेटा। देखो 4 - 9 हमारे पास, 4 - 9। देखो इसको आप नंबर लाइन पे भी समझ सकते हो। अगर आप यार जिसको आता है हमारे पास वो 4 - 9 ऐसे कर सकता है, 4 - 9 वो कितना बनता है हमारे पास बेटा -5। तो नेक्स्ट टर्म इसका कितना आएगा -5। अच्छा फिर से इसका -9 करना है, -5 - 9 हमारे पास बनेगा हमारे पास -14। तो जो इसके पहले फर्स्ट 2 नेगेटिव नंबर्स है, या जो फर्स्ट 2 नंबर्स या टर्म्स है जो लेस देन 0, वही -5 एंड -14। देखो इस चीज को आप सब्ट्रैक्ट हो तो आप लोग आई थिंक आता होगा हमारे पास, कि जैसे हमारे पास जैसे 4 था यहाँ पे, देखो ये बीच में 0, 1 2 3 4। ठीक है बेटा, इस टाइम क्या बोल रहा था हमारे पास 4 पे थे हम, सब्ट्रैक्ट करना था -9। जब सब्ट्रैक्ट हम करते हम कहाँ की तरफ जाते, टुवर्ड्स दिस, लेफ्ट की तरफ। तो कितने स्टेप चलना था, देखो यहाँ पे कहीं पे -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा हमारे पास। देखो -9 स्टेप चलना है कहाँ की तरफ, लेफ्ट की तरफ। तो ये चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कहाँ पहुंचा -5 पे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो जिसको दिक्कत आ रही होगी। शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर था 3 हमारे पास, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक सेकंड रुकना, मैं इसमें एक डालता हूं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है ना बेटा, क्योंकि जितना आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे इन द एंड वही मैटर करता है। बस मेरा काम तो मैं तो बस आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकता हूं, पढ़ना तो इन द एंड आप लोगों को, ठीक है ना। और अगर लेक्चर पसंद आता होगा तो इसको शेयर करना और खुद भी कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसे चल रही है स्टडी और कैसे समझ आता है कि नहीं। देखो बेटा यहाँ से क्वेश्चन नंबर क्या था हमारे पास, अब
4. पैरी स्टार्ट्स काउंटिंग एट 88 एंड काउंट्स बैक इन स्टेप्स ऑफ 8. देखो बेटा ये क्या कर रही है, पैरी जो ये 88 से स्टार्ट कर रही है, फिर क्या कर रही है, काउंट्स बैक मतलब होता है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रही है. कितना सब्ट्रैक्ट कर रही है बेटा, 88. जैसे -8 फिर बनेगा 80, फिर -8 फिर बनेगा हमारे पास 72. जैसे इसने लिखा भी यहाँ पे हमारे पास, फिर से -8 कर रही है सब्ट्रैक्ट, फिर बनेगा 62 हमारे पास. तो ऐसे कंटिन्यू चलता जा रहा है. हमें क्या बताना कि विल द नंबर 1 बी इन द सीक्वेंस. क्या हमारे पास बोल रहा है कि जब इसमें से हम ऐसे सब्ट्रैक्ट 88 करते जाएंगे, जब इसमें से क्या करेंगे 88 हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, तो बोल रहा है क्या इस सीक्वेंस में, जो इस सीक्वेंस हमारे पास बन रहा है, क्या इसमें हमें कहीं पे 1 मिलेगा. अब खुद सोचो बेटा, यहाँ पे जो भी हमें टर्म्स आ रहे हैं वो मल्टीपल ऑफ 8 है, वो मल्टीपल ऑफ 8 है हमारे पास. समझा बेटा कि नहीं. जो भी अच्छा 64 है, सॉरी 64. हाँ, तो जो भी यहाँ पे हमारे पास इस सीक्वेंस में टर्म्स हमारे पास बेटा वो क्या रहे, वो मल्टीपल ऑफ 8 है. क्या 1 मल्टीपल ऑफ 8 है, नहीं हमारे पास. देखो मल्टीपल ऑफ 8 कैसे फाइंड करते हैं हम, वो आता जैसे 8 इंटू 0, वो भी मल्टीपल ऑफ, तो 0 हमारे पास, तो 0 भी एक मल्टीपल ऑफ 8 है. फिर 8 इंटू 1 तो हमारे पास 8 इंटू 2 16, फिर कितना आएगा हमारे पास 24 32. ठीक है बेटा. तो यार आप नेगेटिव में भी जा सकते हैं हमारे पास, -8 -16. तो ये सारी क्या क्या आएगा हमारे पास, मल्टीपल्स ऑफ 8 हमारा. हाँ अगर ये 0 बोलता ना तो तब ये आता हमारे पास, तब हम बोलते यस. बट हमारे पास जो 1 है वो तो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 8 नहीं हमारे पास. तो यहां पे लिखेंगे हम सिंस ऑल टर्म्स आर मल्टीपल्स ऑफ 8 हमारे पास. ठीक है बेटा. देयरफॉर 1 कैन नॉट बी द, क्या बोलता था हमारे पास, 1 कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ अबोव सीक्वेंस. हाँ ठीक है बेटा. तो इस तरह से आप इसको शॉर्ट में रख सकते हो. तो आई होप कि अब ये चीज समझ आया होगा. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ये था 4, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारे पास बेटा इस तरह से कि सोफिया मेक्स अ नंबर सीक्वेंस, द फर्स्ट टर्म इज 155 एंड द टर्म रूल इज सब्ट्रैक्ट 8. देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बता रहा हमारे पास इस तरह से कि सोफिया एक सीक्वेंस बन रही है हमारे पास, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 155. ठीक है बेटा. फिर एंड द टर्म टू टर्म रूल इज सब्ट्रैक्ट 7. फिर यहाँ पे टर्म टू टर्म रूल क्या बेटा, इसमें से सब्ट्रैक्ट 7 करती जा रही है. तो जब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट 155 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा 148. फिर जब इसमें से हम -7 करेंगे तो बनेगा 141 हमारे पास. ठीक है बेटा. तो इस तरह से कंटिन्यू चलता जा रहा है, -7 करते. तो फिर क्या बोलता है हमारे पास, सोफिया सेज इफ आई कीप सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम 155, मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप इस 155 में से ये 7 सब्ट्रैक्ट करते जाते जाएंगे हम, आई विल इवेंचुअली रीच 0. इज करेक्ट. बोल रहा है कि एक टाइम आएगा, देखो जब इसमें फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, जैसे फिर से तो ये बनेगा 134. ठीक है बेटा. तो ये कंटिन्यू ऐसा चलता है. बोल रहा है कि जब इसमें हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक टाइम आएगा इसका हमें क्या मिलेगा, एक टर्म हमें इसका 0 मिलेगा. एक टर्म हमें क्या मिलेगा, ये खुद ही बोल रही है. अब हमें बताना कि क्या ये करेक्ट है कि नहीं है हमारे पास, क्या ये जो सोफिया हमारे पास बेटा क्या ये करेक्ट है कि नहीं है हमारे पास. ठीक है. अब एक चीज देखो बेटा, बात समझना. अगर ये हम 7 सब्ट्रैक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे हम बेटा 7 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमारे पास, तो ये जो 0 है, देखो अगर मैं 7 के, देखो यहाँ पे भी मल्टीपल का काम आएगा हमारे पास. जैसे अगर मैं 7 के मल्टीपल देखो, फिर से वही समझो, 7 इंटू 1 7 इंटू 0 आएगा 0 हमारे पास, 7 इंटू 1 आएगा 7, 7 इंटू 2 आएगा 14, सॉरी ना 7 इंटू 2 हाँ 14, 7 इंटू 3 आएगा 21, 7 इंटू 3 आएगा 21. तो ये सारे इसके मल्टीपल्स ऑफ 7 है. फिर आप ले जाओगे आप जैसे -1 ये ना -7 -14, तो ऐसा कुछ, यहाँ से फिर 28 हमारे पास 35 ऐसे कुछ. ठीक है बेटा. अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 35 से सब्ट्रैक्ट 7 करो, इवेंचुअली मैं कहाँ पे पहुंचूंगा, 28 पे, फिर 21 पे. बात आ रही समझ कुछ कि अगर हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे, जो मल्टीपल ऑफ 7 है, तो तभी मैं मल्टीपल ऑफ 7 पे पहुंचूंगा.
समझा बेटा कि नहीं? अगर मान लो सपोज हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या लेते 34, तो तब तो कोई और नंबर हमारे, तब तो 27 आता हमारे पास। तो इसका मतलब तब हमें मल्टीपल ऑफ 7 नहीं आएगा हमारे पास। देखो बेटा, अगर हमें हमें देखो ये जीरो जो है, ये जीरो हमारे पास, ये मल्टीपल ऑफ 7 है, ये मल्टीपल ऑफ 7 है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास एज्यूम करो हम 35 से सीक्वेंस स्टार्ट कर रहे हैं। जब इसमें हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें खाली क्या मिलेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 7, मल्टीपल्स ऑफ 7। जैसे 80, इससे पहले जो हमें सीक्वेंस थे तो उसमें जैसे 80 था, 80 एक मल्टीपल ऑफ 8 है, 80 भी क्या है हमारे पास। तो हमने देखा जो भी फिर हमें नंबर, जब हमने 8 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें खाली मल्टीपल्स ऑफ 8 मिले, और जीरो भी तो मल्टीपल ऑफ 8 है हमारे पास, तो हमें उसमें जीरो मिला था हमारे पास। समझ आया बेटा? बट यहाँ पे समझो आप, क्या 155, तो हमें अब टारगेट क्या रहेगा कि क्या ये 155 मल्टीपल ऑफ 7 है कि नहीं, क्या ये 155 हमारे पास मल्टीपल ऑफ 7 है कि नहीं हमारे पास। अगर ये होगा, अगर ये मल्टीपल ऑफ 7 होगा हमारे पास, तो जब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, तो हम किस पे पूछेंगे, मल्टीपल ऑफ 7 से। फिर जब उसमें से हम 7 सब्ट्रैक्ट करें तो हम फिर से मल्टीपल ऑफ 7 पे पूछेंगे। तो इवन तो इस तरह से हम करते 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 जाएंगे तो एक टाइम पे जीरो फिर पहुंचेंगे, क्योंकि जीरो भी एक मल्टीपल ऑफ 7 है। बट अगर ये नहीं हुआ मल्टीपल ऑफ 7, अगर ये 155 मल्टीपल ऑफ 7 नहीं हुआ हमारे पास, तो इसका मतलब जो भी हमें फिर नंबर्स मिलेंगे वो मल्टीपल ऑफ 7 नहीं होगी। तो क्या फिर इसका जीरो आ सकता है इसके सीक्वेंस में? तो नहीं आ सकता। तो हमारा टारगेट अब क्या रहेगा बेटा कि क्या ये 155 मल्टीपल ऑफ 7 है कि नहीं। समझा बेटा? तो उसके लिए देखो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर अगर 35 मल्टीपल ऑफ 7 है, यस ये हमें पता है, तो अगर ये मल्टीपल ऑफ 7 है तो ये डिविजिबल बाय 7 से भी होगा। आप कोई भी मल्टीपल ऑफ 7 उठाओ या किसी भी नंबर का मल्टीपल उठाओ, आप चाहे 9 का कोई मल्टीपल, जैसे 9 का एक मल्टीपल आता है हमारे पास 81, आता है कि नहीं, 9 9 जैसे हमारे पास बेटा इससे 81 आता है हमारे पास। फिर ये 81 ये खुद डिविजिबल बाय 9 से होता है, यस हमारे पास। जैसे 36 आता है हमारे पास, या 42 ले लो, 42 किसका मल्टीपल आता है हमारे पास, जैसे 6 का आता है, 6 7 जार। ठीक है बेटा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे पास क्या ये डिविजिबल ऑफ 7 है, यस हमारे पास। तो इसका मतलब हमारे पास अगर ये 155 मल्टीपल ऑफ 7 होगा तो ये डिविजिबल बाय 7 से भी होना चाहिए। हम करते चेक, देखो बेटा ये बनेगा 7 1 जार 7 2 जार 14, डिवाइड में आएगा 1, फिर नीचे 5, 7 1 जार 7 2 जार बचा कितना 14। क्या ये एग्जैक्ट हुआ इससे? नहीं हमारे पास। तो अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं बचा तो इसका मतलब ये 7 इसका मल्टीपल नहीं है हमारे पास। ये समझा बेटा? तो जो ये है ना, सॉरी 155 7 का मल्टीपल नहीं है, तो 755, तो यहां पे लिखेंगे ऐसे कि सिंस 155 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 7 हमारे पास बेटा। ठीक है ना? देयरफॉर 0 कैनॉट बी हमारे पास बी द टर्म ऑफ अबोव सीक्वेंस। ठीक है बेटा? शाबाश। तो आई होप कि ये चीज समझ आएगा बेटा। तो जब भी ऐसा कुछ बोलेगा ना कि कोई सीक्वेंस देगा, बोलेगा कि इसमें से सपोज 6 6 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 4 4 ऐसा कुछ, ठीक है, तो आप जिस चीज से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो आप देखो क्यों नंबर्स आ रहे हैं, क्या वो मल्टीपल ऑफ आप उस नंबर के आ रहे हैं कि नहीं। अगर आ रहे हैं तो अल्टीमेटली आप जो भी उसने नंबर बोला है तो आप वहां पे पूछोगे। ठीक है? अगर नहीं, और वो भी देखना है जहां पे हमें पूछना है क्या वो उस नंबर का मल्टीपल है। जैसे 0 तो था इसका मल्टीपल 7 का, बट जो जिस नंबर से स्टार्ट कर रहा था 155 वो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 7 नहीं था। तो इवन तो इसका मतलब जो भी हमें नंबर मिलेगी, जैसे 144, तो ये भी मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है। तो इवन तो इसका मतलब ये चीज है कि जो भी हमें इस सीक्वेंस में मिलेंगे नंबर्स वो मल्टीपल्स ऑफ 7 नहीं है। आप कोई सोचेगा कि अगर इसको हम ऐसे करते जाएंगे -7 तब तो सारे बच्चे एग्जाम देके निकल भी होंगे, तो आप ऐसे इसको देखते होगे क्या है 0 पे हम पूछेंगे कि नहीं। एक तो देखो टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है बेटा? कभी कल वो कोई ऐसे 500 कोई नंबर देगा, और दूसरी बात गलती होने की भी चांसेस है कि -7 करते करते कि जो हमारे पास एरर होने की चांस है वो भी बहुत ज्यादा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से इसको पकड़ना। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे।
द नंबर्स इन दिस सीक्वेंस इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट्स ईच टाइम, कॉपी द सीक्वेंस एंड राइट इन द मिसिंग। कुछ नहीं बेटा, देखो जैसे इसने लिखा है इस तरह से, इसने ऐसे लिखा 1, फिर ऐसे खाली बॉक्स, फिर ऐसे, फिर 7। ये क्या बोल रहा है कि एक सीक्वेंस बन रहे जहां पे हमारे पास इक्वल अमाउंट ऐड हो रहा है, इक्वल अमाउंट ये ऐड हो रहा है, मतलब टर्म टू टर्म रूल हमारे पास सेम है, ठीक है बेटा। तो अब बोलना है कि आपको ये मिसिंग 2 नंबर, हम क्या करेंगे, जैसे हम, आप खुद सोचो, देखो बेटा हम क्या करेंगे, सपोज हम 1 ऐड करते हैं, अगर +1 तो हम यहाँ पे क्या आता है 2, फिर अगर ये +1 यहाँ पे क्या आता है 3, तो अगर ये फिर +1 करेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था 4, तो बट ये तो नहीं हमारे पास, तो इसका मतलब +1 की कहानी तो नहीं चल रही। नेक्स्ट क्या देख सकते हैं हम, अगर +2 करते, अगर 1 + 2 करे तो 3 बनेगा, फिर 3 + 2 करेंगे तो ये बने पास 5, और 5 + 2 करेंगे तो ये कितना बनता है हमारे पास 7। तो यही चीज है हमारे पास, यही चीज है हमारे पास। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बता रहा हमारे पास कि मार्क्स राइट्स सीक्वेंस ऑफ नंबर, हिज रूल इज ऐड द सेम अमाउंट ईच टाइम। तो ये भी वही, इस टाइम जो क्वेश्चन है ये भी यही है कि ऐड करना है सेम नंबर से, ऐड करना सेम। तो इस टाइम भी आप वही कहानी से देखो, पहली बात तो आप सोचो, अगर 1 को 1 ऐड करेंगे तो 2, फिर 3 आएगा 4, तो वो तो 21 तो नहीं बन सकता है, 2 भी तो नहीं बन सकता है बेटा। अगर 3 आप चेक करोगे, अगर सपोज में ऐसे 1 to 3 + 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4, फिर इसको 3 ऐड करेंगे +3 तो बनेगा हमारे पास यहाँ पे 7, फिर इसको 7 तो 10, फिर जब इसको ऐड करते हैं हमारे पास +3 तो ये बन जाता हमारे पास ये 13। तो यहाँ पे अगर 13 होता तब तो ये चलता, तो इसका मतलब ये +3 की कहानी नहीं चल रहा है हमारे पास, ठीक है बेटा। अब किस पे देखोगे आप, सपोज 4 पे, फिर देखोगे यार में इसको 4 ऐड करते हैं हम तो ये बनता हमारे पास 1 + 4 आ जाता हमारे पास 5, फिर 5 को और ऐड करेंगे 4, टर्म टू टर्म रूल 4 रखते हैं हम तो बन जाता फिर 9 यहाँ पे। अगर 9 को फिर से ऐड करते 4 तो बनता 13, और अगर 13 को ऐड करते हमारे पास 4 ये बनता 17, बट यहाँ तो 21 है, तो इसका ये भी चीज तो नहीं चल रहा है। अब और किस चीज से देखेंगे अब, फिर नेक्स्ट है 5 ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे, अगर 1 को ऐड करेंगे 5 बेटा तो बनेगा 6, अगर 6 को ऐड करेंगे 5 हमारे पास तो वो कितना आएगा 11, अगर 11 को ऐड करेंगे 5 तो बनेगा 16, और अगर 16 को ऐड करेंगे 5 वो कितना था हमारे पास 21। तो यही चीज हमारे पास इसमें चल रहा था। अब इसका लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बेटा, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन, चलो इसको भी हम देखते हैं। यहां पे इसने क्या बताया कि यू कैन राइट ए सीक्वेंस विद अ कांस्टेंट जंप साइज इफ यू नो 3 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो बोल रहा है कि हम कोई मतलब सीक्वेंस बना सकते हैं अगर हमें 3 चीजें पता होगा, एक तो उसका फर्स्ट टर्म, दूसरा उसका जंप साइज मतलब वही टर्म टू टर्म रूल, और तीसरा उसका कि कितने टर्म्स हो गए उस सीक्वेंस में। अगर हमें ये चीज पता है तो हम इस कोई भी सीक्वेंस फिर बनानी हम इजीली बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसने क्या लिखा है कि इसने यहाँ पे A to E दिए, A to E दिया इस तरह से स्टेटमेंट, हमें यहाँ से सीक्वेंस बनाना। जैसे ए क्या हमारे पास ए में इसने हिंट दिया हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास बेटा वो कितना है 1। जो जंप साइज है, जंप साइज समझो वही टर्म टू टर्म रूल, जंप साइज कितना ऐड करना है 4, और जो नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स वो कितने लिखने हैं हमें 5। तो क्या करेंगे स्टार्ट, देखो जब आपको ये 3 चीजें यूज करके सीक्वेंस बनाए तो पहला टर्म क्या लिखेंगे 1, फिर कितना ऐड करना है +4 तो बनेगा 5, फिर से ऐड 4 9, फिर से ऐड 4 हमारे पास तो 13, फिर से ऐड 4 हमारे पास तो बनेगा 17 हमारे पास, ठीक है बेटा शाबाश। फिर इसी तरीके से बी पार्ट है इसका, देखो ये था हमारे पास ए पार्ट इसका। अब आ जाओ बी पार्ट पे, बी क्या हमारे पास है, बी में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 20 है, जंप साइज है -3, और नंबर ऑफ टर्म्स फिर से 5 है, नंबर ऑफ टर्म्स सब में एक ही है तो ये बनेगा ए हमारे पास। फिर बी में क्या सीक्वेंस बनेगा, देखो फर्स्ट टर्म क्या लिखना है 20, जंप साइज क्या करना है -3 करना है सब्ट्रैक्ट, तो जब इसमें 20 -3 करेंगे तो बनेगा 17, 17 -3 बेटा करेंगे बचेगा 14, 14 -3 करेंगे बेटा बचेगा हमारे पास 11, 11 -3 करेंगे बेटा बचेगा 8 हमारे पास, ठीक है। फिर इसका सी पार्ट देखो, सी पार्ट में क्या बोल रहा है हमारे पास बेटा इस तरह से कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो -15 है, जंप साइज है हमारे पास -3 सॉरी 11 है +11,
प्लस 11 हमारे पास। नंबर ऑफ टर्म्स फिर से वही है। चलो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो बेटा फर्स्ट टर्म तो ऐसे लिखोगे -15, ठीक है बेटा। फिर कितना ऐड करना है, +11, +11 हमारे पास, ठीक है बेटा। देखो ये बनेगा ऐसे -15 +11 हमारे पास, ठीक है। तो 5 देखो 15 से लेके -15 से कहाँ की तरफ जाना है, ऐड करना 11, तो हम कहाँ की तरफ जाएगा, राइट की तरफ। राइट की तरफ कितने स्टेप, 11 हमारे पास। तो ये बनेगा हमारे पास इस तरह से 4, या इस तरह से देखो 15 to 11 तक कितने का गैप है, 4, और यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये बनेगा हमारे पास नेक्स्ट इसका जो टर्म आएगा हमारे पास -4, फिर -4 से -11 करना फिर से, है ना, सॉरी 11 ऐड करना है, +11, फिर से +11, जब -4 टू फिर ऐड करेंगे 11। देखो जब 11 - 4 ऐसे समझो, बचेगा हमारे पास क्या बोलते हैं इसको हम 7, ठीक है। तो ये बचेगा हमारे पास फिर 7, शाबाश। फिर इसको 11 ऐड करना है, तो ये बनेगा हमारे पास 19 नहीं 18 हमारे पास, ठीक है बेटा। एक सेकंड, मैंने शायद उल्टा लिखा है इसका, -10, ये बचेगा हमारे पास -4 + 11 करना है, ठीक है। -4 में से जब 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो बच जाएगा, हम आएगा 0 पे, ठीक है 7, फिर नेक्स्ट आएगा 18, फिर जब ऐड करेंगे 18 को +11 हमारे पास, वो बनेगा हमारे पास 29, ठीक है बेटा। फिर इसका डी पार्ट, चलो अब मैं ये 3 और अब करता हूँ। डी पार्ट में हमें क्या करना है, इस तरह से 100 -26 5, तो क्या करना है इस टाइम हमारे पास, पहला फर्स्ट टर्म 100 लिखना है, फिर क्या करना है -26 हमारे पास, ठीक है बेटा। देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो इस तरह से, -26 हमारे पास, तो ये बचेगा, देखो इससे 1 लेगा तो बनेगा 10 में से 6 बचेगा 4, यहाँ से फिर बचा हमारे पास 9 में से 2 बचेगा 7, तो 74 हमारे पास। 74 में से फिर से -26 सब्ट्रैक्ट, 74 -26 हमारे, देखो ये इससे 1 लेगा तो बनेगा 14 - 6 बचेगा 8। अब ये बचा यहाँ से 6 - 2 बचेगा 4, तो 48, फिर इसमें से -2, फिर से -26 सब्ट्रैक्ट, फिर से 8 में से 6 बचेगा 2, 4 में से 2 बचेगा 2 हमारे पास 22, फिर इसमें से -26, फिर से सब्ट्रैक्ट, -26 फिर से सब्ट्रैक्ट हमारे। देखो कहानी क्या होगा बेटा, ये +20 इसके -20 से सब्ट्रैक्ट होगा, और फिर यहां से और एक और -4 बचेगा, तो ये आ गया हमारे पास सिक्वेंस। फिर हमारे पास दिस ई पार्ट, इसका ई पार्ट में हमें क्या करना है बेटा, इस तरह से हमें जो फर्स्ट टर्म है इस तरह से दिया है -40, जो जंप साइज है वो +15, जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 5 है। देखो फर्स्ट टर्म क्या लिखोगे 40, तो क्या करना है +15, देखो जब 40 -40 से ऐड करेंगे +15, तो हम पूछेंगे क्या हमारे पास, देखो हमें इस टाइम कहाँ की तरफ चलना है, राइट की तरफ, -40 से सपोज यहाँ पे कहीं पे -40, तो इससे टूवर्ड्स राइट की तरफ 15 स्टेप चलने, तो हम कहाँ पे पहुंचेंगे -25, फिर इसमें से फिर से +15, तो फिर से 15 स्टेप राइट की तरफ, तो बचेगा -10, फिर -10 से फिर से राइट की तरफ +15 स्टेप, तो बचेगा हमारे पास +5, फिर यहाँ से फिर से राइट की तरफ, अब 5 से फिर से राइट की तरफ 15, तो या 5 + 15 होगा हमारे पास 20। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 3.1, ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 3.1 हमारे पास। तो आई होप कि ये चीज समझ आएगा हमारे पास बेटा, जो हमने एक्सरसाइज पढ़ लिया है। तो अगर कहीं पे डाउट रहा होगा या कुछ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके फिर से देख सकते हो, ठीक है बेटा। और अगर लेक्चर पसंद आएगा तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और खुद भी सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।